औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कल हम पढ़ रहे थे क्लोनिंग हमने पढ़ी थी, हमने जीन थेरेपी पढ़ी थी कल। तो जीन थेरेपी में हमने पढ़ा था कि इसमें हम जीन थेरेपी में पेशेंट थेरेपी करते हैं और एम्ब्रियो थेरेपी। तो इसमें आपने ये भी पढ़ा था फिर थोड़ा जीन थेरेपी जो जो कीवर है किसके लिए, एडेनोसिन डाईएमाइनेज डिफिशिएंसी के लिए। तो उसमें हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा था किस तरह हम पहले वो बोन मैरो स्टेम सेल्स जो बाहर निकालते हैं, फिर जिनमें ये डिफेक्टिव जीन होगा, फिर रेट्रोवायरस यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर, शाबाश। फिर नॉर्मल एडीए जीन दिया जाता है, क्लोन किया जाता है थ्रू बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर इसको इंसर्ट करते हैं इस वायरस के न्यूक्लिक एसिड में। फिर वही जब वहाँ से आरडीएनए बनता है तो उसको फिर हम किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं इनटू पेशेंट्स बोन मैरो, ताकि जहाँ वो नया भी रहता है और पुराना डिफेक्टिव भी रहता है। लेकिन इससे ये होता है कि इसमें ये डिफेक्ट फिर क्योर हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है पुराना, ये नया जीन काम करता रहता है और इसमें एडीए प्रोड्यूस होता रहता है। तो आज जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ बायो सेफ्टी। बायो सेफ्टी, शाबाश। आज का टॉपिक क्या है, बायो सेफ्टी। अब व्हाट इज़ बायो सेफ्टी, पहले हम देखें एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, क्या नॉलेज है हमारे पास, क्या नॉलेज है या क्या इल्म है, अच्छा, या हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं, इनकी एप्लीकेशन, किसकी, नॉलेज की एप्लीकेशन या टेक्निक्स की एप्लीकेशन या इक्विपमेंट की, या इक्विपमेंट जो है इसकी एप्लीकेशन किस लिए, टू प्रिवेंट पर्सनल लेबोरेटरी एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू पोटेंशियली इन्फेक्शियस एजेंट्स, ताकि हम अप्लाई करें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट पर्सनल लेबोरेटरी एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू पोटेंशियली इन्फेक्शियस एजेंट्स। किनको, पोटेंशियली इन्फेक्शियस एजेंट्स को, या बायोहैजर्ड्स को, या बायोहैजर्ड्स को। ठीक, इसमें इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ अप्लाई करना, नॉलेज, टेक्निक और इक्विपमेंट अप्लाई करना, शाबाश। इसको हम कहेंगे बायो सेफ्टी। अब बायो सेफ्टी हम पहले देखेंगे व्हाट आर द बायो सेफ्टी इश्यूज, हमारे पास क्या बायो सेफ्टी इश्यूज है, व्हाट आर द बायो सेफ्टी इश्यूज। चूंकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन काइंड। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो इस वक्त यूज़ होती है, इसमें ये पोटेंशियल है कि ये इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए, इट मे कैन जनरेट बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन काइंड एंड एट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो इट कैन एट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाबाश। नेवरदलेस देयर आर कंसर्न्ड दैट लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग क्या है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दैट आर रिजल्टिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं कौन, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दे मे हैव नेगेटिव इफेक्ट्स आल्सो, उनका बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, ह्यूमन हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। देयर आर 100% chances of this. So this biosafety refers to the need to protect human health. हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, ह्यूमन हेल्थ को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जो पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स हैं किसके, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम किस तरह इन चीज़ों से बच सकें, शाबाश। गोल्स ऑफ बायोसेफ्टी, व्हाट आर द गोल्स ऑफ बायोसेफ्टी, इसके कुछ गोल्स क्या है, बायोसेफ्टी के गोल्स क्या है, शाबाश। टू डिटरमाइन इन एडवांस व्हेन हैजर्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल सिस्टम्स विल रिजल्ट, ये पहले हमें डिटरमाइन करना है कि कब कुछ हैजर्ड्स ह्यूमन हेल्थ को हो सकते हैं, नेचुरल सिस्टम्स को हो सकते हैं, किससे, विद रिजल्ट इफ एनी पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज रिलीज्ड, अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने रिलीज किया किसमें, एनवायरनमेंट में। हमें पहले ही एडवांस में ये पता होना चाहिए इसके क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, इसके क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं नेचुरल सिस्टम पर, जब ये इंट्रोड्यूस किया जाए, कौन इंट्रोड्यूस किया जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, शाबाश। दूसरी बात, टू एंटिसिपेट व्हेन ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और any of its product
विल बी हार्मफुल इफ कंज्यूमर इन फूड। अगर हमने खुराक में खाया, खुराक में हमने खाया कौन सी चीज़, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या इससे कोई फ़ायदा हो सकता है या इससे कोई नुकसान हो सकता है? जब हमने ये खाया, हो सकता है इससे नुकसान ही होगा। क्या नुकसान हो सकता है? शाबाश। एक और बात, टू डिसर्न वेदर ए जीएमओ एक्चुअली विल यील्ड द बेनिफिट्स इट वाज असाइन्ड टू डिजाइन टू प्रोवाइड। क्या ये वो फायदे हमें दे सकता है जिन फायदों के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है? शाबाश। टू मेक एज सर्टन एज पॉसिबल दैट हैजर्ड्स विल नॉट occur when GMOs are transported। जब हम GMOs को, genetically modified organisms को ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटेंशनली among different ecosystems and nations, दूसरे इकोसिस्टम में हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया, दूसरे नेशंस में हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया, क्या ये पॉसिबल है कि उस वक्त कोई हैजर्ड्स नहीं होंगे, कोई नुकसानात नहीं होंगे? इन चीज़ों को हमें पहले ही क्लियर करना है, पूरी तरह इस पर रिसर्च करना है। शाबाश। अब ठीक, हेल्थ रिस्क्स, हेल्थ रिस्क्स या हम कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज, किससे एसोसिएटेड विद जीएम फूड्स, एसोसिएटेड विद जीएम फूड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बनाए, इनको अभी यूज भी किया, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई हेल्थ रिस्क होगी। कौन सी हेल्थ रिस्क है? नंबर 1, टॉक्सिन्स जो है एंड इंजीनियर्ड जीन्स, जो इंजीनियर्ड जीन्स हैं, एसोसिएटेड विद व्हाट, विद दिस जीएम फूड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, दे मे एंटर द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जा सकते हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। दे मे कॉज डिसरप्शन इन बायोलॉजिकल इवेंट्स। जब ये हमने क्या कहा, रिस्क क्या है? जो टॉक्सिन्स हैं या इंजीनियर्ड जीन्स हैं जो जीएम फूड्स के साथ एसोसिएट हैं, जब वो एंटर होंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, दे मे कॉज डिसरप्शन इन बायोलॉजिकल इवेंट्स। शाबाश। इस तरह दूसरी जो रिस्क है, जीएम फूड्स में आल्सो बी लिंक्ड टू ग्लूटेन डिसऑर्डर्स, इससे ग्लूटेन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, दे मे लीड टू ग्लूटेन डिसऑर्डर्स। शाबाश। थर्डली, ए रिसर्च कैरिड इन 2012 में जो एक रिसर्च हुई, इसने दिखाया जो जीएम कॉर्न था, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न जो था, इट वाज लिंक्ड टू रेड ट्यूमर्स। इसने क्या काज किया? रेड ट्यूमर्स इसने काज किए। लिहाजा ये क्लियर हो गया रिसर्च में, इससे रेड ट्यूमर हो सकता है, इससे रेड ट्यूमर होता है। शाबाश। इस तरह नंबर 4, जीएम फूड में आल्सो बी लिंक्ड टू ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल ग्रोथ। ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, या जो कैंसर सेल्स हैं उनका ग्रोथ हो सकता है जीएम फूड्स की वजह से। जब ये हो गया तो सीधी सी बात है, ये नुकसान पहुंचाता है। देयर में भी सम थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, या इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी ये भी कुछ रिस्क्स हैं, शाबाश। इस तरह एक और बात, जो ग्लाइफोसेट ये एक प्रेजेंट होता है जीएम फूड्स में, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में प्रेजेंट होता है। कौन? ग्लाइफोसेट। ये माना जाता है इट कॉजेज माल फॉर्मेशन एंड बर्थ डिफेक्ट्स। ये क्या करता है? माल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, अच्छा, बर्थ डिफेक्ट्स क्रिएट करता है, हाँ, ये तब होगा जब ये हाई डोजेस में लिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा जब लिया जाएगा तो उस वक्त इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाई डोजेस में इस्तेमाल किए गए ये जीएम फूड्स जिनमें ग्लाइफोसेट होगा, ये माना जाता है कि माल फंक्शन काज करता है, बर्थ डिफेक्ट्स काज करता है, या और भी कुछ प्रॉब्लम्स काज करता है। शाबाश। नेक्स्ट, जो ये ग्लाइफोसेट है, इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद वेट गेन। वजन क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। इट इज लिंक्ड विद डिप्रेशन, इससे डिप्रेशन हो सकता है, इससे एल्जीमर्स डिजीज हो सकती है, भी हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क्स हैं, कुछ चीजें जिनका खतरा इससे लाहक होता है। शाबाश। नेक्स्ट इज देन एथिक्स, चूंकि पावरफुल एप्लीकेशंस एंड पोटेंशियल प्रॉमिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो हम अप्लाई करते हैं, ये या पोटेंशियल जो प्रॉमिस है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का।
it arises many questions, ethical concerns. There are many ethical concerns. मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हर एक आदमी दुनिया में जो है he is not a fan of biotechnology. हर एक फैन नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का, या हर एक नहीं चाहता है बायोटेक्नोलॉजी को. वाइड रेंज, देयर आर वाइड रेंज ऑफ सोशल, लीगल एंड एथिकल इश्यूज. सोशल इश्यूज पैदा होते हैं, लीगल इश्यूज पैदा होते हैं, एथिकल इश्यूज पैदा होते हैं, और वो आजकल बन रहे हैं डिबेट के लिए, एक डिबेट के लिए या डिस्कशन के लिए वो लोगों में एक टॉपिक बन जाते हैं. मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट्स इस पर डिबेट या डिस्कशन करते हैं, या जनरल पब्लिक भी इस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं. पॉलिटिशियंस, लॉयर्स और दूसरे लोग इस पर काफ़ी डिबेट्स करते हैं या डिस्कशंस करते हैं. अब अगर डिस्कशंस किए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑफ कंसर्न है, आखिर वो क्यों करें. देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ कंसर्न, जिन क्वेश्चंस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा या जिसकी वजह से डिबेट्स होती हैं. फर्स्ट, शुड ह्यूमन क्लोनिंग बी परमिटेड. क्या ह्यूमन क्लोनिंग इसको परमिट करना चाहिए. शुड ह्यूमन क्लोनिंग बी परमिटेड. दूसरी बात, विल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बनाए, क्या ये हार्मफुल होंगे किसके लिए. एनवायरनमेंट के लिए. क्या ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेंगे. इस पर भी डिबेट्स हो रही हैं. अच्छा, शुड वी परमिट द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक जीनोम. क्या हमें परमिट करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक जीनोम. जो हम सिंथेटिक जीनोम बनाते हैं, क्या हमें इसको परमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, दीज आर क्वेश्चंस ऑफ कंसर्न. इन क्वेश्चंस पर डिबेट होती है, इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन होता है. शाबाश. नेक्स्ट इज रिस्क्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आखिर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम मानते हैं ये ठीक है, बट इसमें रिस्क क्या है. बायोटेक्नोलॉजी चूंकि इट इज़ ए न्यू फील्ड एंड much about the interaction of GMOs with various ecosystems is not yet known. चूंकि नया फील्ड है और हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है इन GMOs के बारे में, कि जब ये नए इकोसिस्टम में जाएं, नई एनवायरनमेंट में जाएं, व्हाट विल बी देयर इफेक्ट, इनका उन पर असर क्या पड़ेगा. इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है. इसमें इस नई टेक्नोलॉजी में कुछ कंसर्न्स हैं. मिसाल के तौर पर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट जो है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकता है. देयर आर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड देयर आर पोटेंशियल रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ. इंसान की ज़िंदगी पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है, इंसान की हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है. ये एक रिस्क है. शाबाश. पोटेंशियल एरियाज ऑफ कंसर्न माइट बी अनइंटेंडेड चेंजेस इन द कंपेटिटिवनेस में क्या होगा, अनइंटेंडेड चेंजेस हो सकती हैं. या वायरुलेंस की बात है, या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट स्पीशीज. दूसरे उनकी वायरुलेंस क्या होगी, उन टारगेट स्पीशीज की दूसरे कैरेक्टर्स क्या होंगे, क्या वो इसके साथ एडजस्ट हो सकेंगे, क्या वो इसको बर्दाश्त कर सकेंगे, क्या उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. दीज आर द रिस्क्स ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी. तो ये हमने आज थोड़ा पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, या मैं कह सकता हूँ बायो सेफ्टी के बारे में. हमारी बायो सेफ्टी इश्यूज़ क्या है, या बायो सेफ्टी के गोल्स क्या है, या कुछ हेल्थ रिस्क्स क्या हैं विद कंसर्न विद दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. और इसमें हमने ये भी पढ़ा देयर आर सम एथिक्स. कौन कौन से एथिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रेज होते हैं जिन पर आजकल बहस हो रही है, या रिस्क क्या है बायो टेक्नोलॉजी का. तो इट वाज अबाउट दिस, एंड विद दिस we complete the syllabus of biology of this zoology. So you are aviar now. You have to appear for the examinations, so be prepared. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.